हेलो फ्रेंड्स, अब टून किड्स गेम पे और नए गेम्स आ गए हैं। हाँ, सिर्फ 699 में ईयरली सब्सक्राइब करो और न्यू गेम्स अनलॉक करो। गट्टू बना एस्ट्रोनॉट। मेरा नाम है गट्टू और मैं बन गया हूँ चांद पर पहुँचने वाला इंडिया का पहला बच्चा। इतना कहते ही गट्टू अपने हाथ में लिया हुआ झंडा चांद पर गाड़ देता है। ये मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अरे ऐसा क्या कर दिखाया तुमने? चुप हो जाओ वरना। मम्मी की आवाज सुनकर गट्टू नींद से जाग जाता है। ये क्या, मैं चांद से धरती पर कैसे आ गया? चांद से धरती पर? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा गट्टू। ओह नो, मतलब वो सब सच नहीं था। बेड पर लेटे लेटे चांद की सैर नहीं होती बच्चों। पता है मुझे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए चांद पर तो मैं जाकर ही रहूंगा। गट्टू बिना देर किए चांद पर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो एक एक करके अपने सभी दोस्तों को फोन करता है। थोड़ी ही देर में बंटी, पिंकी, गुड्डी और हरी घर पर आ जाते हैं। चिंकी, ये गट्टू ने हम सबको एक साथ घर पर क्यों बुलाया है? वो तो तुम्हें गट्टू ही बताएगा। और फिर गट्टू एक लीडर की तरह स्पीच देना शुरू करता है। दोस्तों, मेरा एक सपना है, चांद पर जाने का सपना और वहाँ जाकर इंडिया का झंडा फहराने का। और मैं चाहता हूँ कि इस सपने को पूरा करने में तुम सब मेरी हेल्प करो। बोलो, करोगे ना मेरी हेल्प? हाँ, हम जरूर करेंगे तुम्हारी हेल्प। तो दोस्तों, मुझे पता चला है कि चांद पर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी एक रॉकेट बनाना होगा और उस रॉकेट का नाम होगा मून एक्सप्रेस। अरे ये रॉकेट बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने कुछ दिन पहले एक रॉकेट बनाने वाला वीडियो देखा था। अच्छा, तो बताओ ना बंटी, कैसे बनेगा ये रॉकेट? इस रॉकेट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कार्डबोर्ड, कुछ गैस वाले बलून्स, कुछ प्लास्टिक बॉटल्स और एक टेप। चलो जल्दी से ये सामान इकट्ठा करते हैं। थोड़ी ही देर में सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और फिर शुरू होता है रॉकेट बनाने का काम। बच्चों की मेहनत आखिरकार रंग लाती है और तैयार हो जाता है एक सुंदर सा रॉकेट, जिसके ऊपर लिखा होता है मून एक्सप्रेस। जल्दी से रॉकेट में बैठ जाओ गट्टू, तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज तुम सब की वजह से मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। हरी और बंटी रॉकेट की रस्सियां खोल देते हैं, लेकिन ये क्या, रॉकेट तो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ये रॉकेट उड़ क्यों नहीं रहा है? लगता है हमें इस रॉकेट पर और ज्यादा गैस वाले बलून्स लगाने पड़ेंगे, तभी ये उड़ पाएगा। सभी बच्चे मिलकर रॉकेट पर और ज्यादा बैलून्स लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा रॉकेट बैलून से भर जाता है, लेकिन रॉकेट फिर भी नहीं उड़ता है। गट्टू के चेहरे पर उदासी छा जाती है। तभी कुछ कौवे बैलून्स पर आकर बैठ जाते हैं और एक एक करके बैलून्स को फोड़ने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे कोई है? गट्टू जल्दी से रॉकेट से बाहर आ जाओ, वरना ये तुम पर भी अटैक कर देंगे। गट्टू घबराकर रॉकेट से बाहर आ जाता है। बाल बाल बचे। गट्टू उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। चिंकी, बंटी, पिंकी, गुड्डी और हरी गट्टू के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब पता नहीं मेरा चांद पर जाने का सपना कैसे सच होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। गट्टू, तुम टेंशन मत लो। शाम का वक्त हो जाता है। गट्टू डिनर टेबल पर उदास बैठा होता है। उसकी नजरें खिड़की से बाहर दिख रहे चांद पर होती हैं। क्या हुआ गट्टू, तुम इतने उदास क्यों हो? ये उदास इसलिए है क्योंकि इसे चांद पर जाना था। इसके और इसके दोस्तों ने मिलकर एक रॉकेट बनाया, लेकिन वो रॉकेट फेल हो गया। ओह, तो ये बात है। अरे गट्टू, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैं कुछ समझा नहीं पापा। अरे जल्दी से अपना डिनर खत्म कर लो,
उसके बाद चलेंगे हम चांद की सैर पर। ओके पापा। गट्टू जल्दी से अपना डिनर खत्म कर लेता है। उसके बाद गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा कार में बैठकर कहीं निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में कार रुकती है सिटी प्लानिटेरियम के सामने। चलो अंदर चलें। पापा सबको एक ऑडिटोरियम में ले जाते हैं जहां सब बैठकर सोलर सिस्टम शो का मजा लेते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स देखकर गट्टू और चिंकी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो बच्चों, कैसा लगा सोलर सिस्टम शो? बहुत ही अच्छा। हाँ पापा, सच में बहुत अच्छा था। चलो अब दूसरे ऑडिटोरियम में चलते हैं। पापा गट्टू और चिंकी को दूसरे ऑडिटोरियम में ले जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाई देता है एक शूटिंग स्टार जो इधर से उधर बहुत तेजी से घूम रहा होता है। उस स्क्रीन के सामने रखी होती हैं 2 कलरफुल गन्स। तो बच्चों, ये गेम एकदम सिंपल है। तुम्हें स्क्रीन पर ये शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है? हाँ पापा, लेकिन ये तो बहुत तेजी से घूम रहा है। तो तुम दोनों को इस तेजी से घूम रहे शूटिंग स्टार को शूट करना है। ओह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तो चलो फिर अपनी अपनी गन्स उठाओ और शुरू हो जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गट्टू और चिंकी अपनी अपनी गन्स से निशाना लगाना शुरू करते हैं। कई कोशिशों के बाद भी वो शूटिंग स्टार को शूट नहीं कर पाते। ये उतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। मुझे तो पहले से ही समझ आ गया था कि ये मुश्किल होगा। उदास होकर गट्टू पापा की तरफ देखने लगता है। अरे गट्टू, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? निशाना लगाओ, निशाना। इस बार गट्टू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शूटिंग स्टार पर होता है। शूटिंग स्टार जैसे ही उसकी गन के सामने आता है, वो ट्रिगर दबा देता है और इस बार उसका निशाना एकदम सही जगह पर लगता है। एक चिंगारी निकलती है और शूटिंग स्टार गायब हो जाता है। ये तुमने तो कमाल कर दिया गट्टू। शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन पापा की शाबाशी मिलने के बाद भी गट्टू खुश नहीं होता। पापा, चांद की सैर तो अब भी बाकी है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। अब उसी की बारी है। पापा गट्टू को एक छोटे से कैबिन में ले जाते हैं जहाँ लगी होती है एक सिमुलेटर मशीन। चलो बैठ जाओ। गट्टू बिना देर किए सिमुलेटर मशीन में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में गट्टू को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो सचमुच में चांद पर पहुंच गया है। साउंड इफेक्ट्स के साथ ठंडी हवा चलने लगती है और गट्टू को ये एहसास तक नहीं होता कि वो चांद पर नहीं, सिमुलेटर मशीन में बैठा हुआ है। वाह, मैं तो सचमुच में चांद पर आ गया हूँ। पापा, ये चांद तो बहुत कमाल की जगह है। आप, मम्मी और चिंकी भी यहाँ पर आ जाओ ना। यहाँ बहुत मजा आएगा पापा। ना तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा और ना ही मुझे स्कूल। सोचो कितनी बड़ी लाइफ होगी पापा। कुछ ही सेकंड बाद सिम्युलेटर मशीन को बंद कर दिया जाता है। गट्टू वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। गट्टू सिम्युलेटर मशीन से बाहर आता है तो मम्मी और चिंकी भी वहाँ खड़े होते हैं। अब असली दुनिया में वापस आ जाओ बेटा, क्योंकि ये चांद नहीं धरती है और यहाँ पर पापा का ऑफिस भी है और तुम्हारा स्कूल भी, समझे? ओह नो, मैं तो फिर से बुद्धू बन गया। अरे तुम बुद्धू बने नहीं हो, तुम हमेशा से ही बुद्धू थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें